नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम गुलाम वंश को पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ चुके थे और आज इस वीडियो में खिलजी वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको बताया मैंने कि जो गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे, जो गुलाम वंश के जो अंतिम शासक थे कौन? केकूबाद कौन थे? गुलाम वंश के अंतिम शासक केकूबाद। तो दोस्तों जब केकूबाद से जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जब युद्ध होता है तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से केकूबाद पूरी तरह से हार जाता है और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम खिलजी वंश। तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 ईस्वी को खिलजी वंश की स्थापना करता है। देखिए दोस्तों, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किली खोरी को अपना राजधानी बनाया था। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज की जो हत्या 1296 ईस्वी में उसके दमाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ी मानकपुर, जो कि अभी वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित है, वहां पर कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बनता है। ठीक है, उसके अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। इसका जो बचपन का नाम था अली और गुरशाप था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी विजय से उत्साहित होकर, मतलब जितने भी इन्होंने युद्ध किए थे सब में इन्होंने विजय प्राप्त किया था और उस विजयों से उत्साहित होकर इन्होंने सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके विजय अभियान के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, धार, चंदेरी और सिवाना, जालोर इन जगहों पर इन्होंने अपना शासन विस्तार किया था। दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं तो दक्षिण भारत पर देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मालाबार इन जगहों पर इन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक है, खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति था मालिक काफूर। इसी को दक्षिण भारत के विजय प्राप्त करने के लिए भेजा गया। जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त कर लेता है तब उसके बाद वो सिर्फ वहाँ पर ज़्यादा दबाव नहीं डालता है, सिर्फ मतलब दक्षिण भारत में वार्षिक कर लेकर ही संतुष्ट रहता था। मतलब दक्षिण भारत पर वो ज़्यादा दबाव नहीं डालता था, उससे वार्षिक जो कर मिलता था उसी से अलाउद्दीन खिलजी संतुष्ट था। ठीक है, देखिए मालिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन के चित्तौड़ पर युद्ध करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो वहाँ के जो राजा थे राणा रतन सिंह, उसकी पत्नी का नाम था पद्ममिनी। ठीक है, तो इसका अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य उद्देश्य उसके पत्नी को प्राप्त करना था, यानी कि पद्ममिनी को प्राप्त करना था। अब क्यों करना था? क्योंकि देखिए दोस्तों, पद्ममिनी जो था वो एक अपूर्व सुंदरी थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य उसके पत्नी यानी कि राणा रतन सिंह की पत्नी पद्ममिनी को प्राप्त करना था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक व्यवस्था के बारे में। तो देखिए, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा सेना किसके पास था? अलाउद्दीन खिलजी के पास था। इसके केंद्र में बड़ी और स्थायी सेना रखी जिसे वो नगद वेतन देता था। इसके केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी जिसे वो नगद वेतन देता था और ऐसा करने वाला प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, केंद्र के अनुभवी जो सेनानायक थे जिन्हें क्या कहा जाता था? कोतवाल कहा जाता था। देखिए दोस्तों, घोड़ा दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था के बारे में। देखिए दोस्तों, इसका जो बाजार व्यवस्था का मुख्य कारण यह था कि सैनिकों के वेतन में कमी करना ना पड़े और वस्तुओं के मूल्य भी ना बढ़े, यानी सैनिक जितने भी उसके पास सैनिक थे उसके वेतन का कमी ना करना पड़े और उसके बाजार में जितने भी वस्तु थे उसके मूल्य भी ना बढ़े। इसी का अलाउद्दीन खिलजी का ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसने व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। यानी कि जो कोई व्यापारी माप तोल में अगर कोई बेईमानी करता है, ठीक है, अगर कोई भी व्यापारी किसी माप तोल में बेईमानी करता है तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या आदेश दिया है? तो उसके शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया था कि अगर कोई व्यापारी बेईमानी करता है माप तोलने के लिए तो उसका शरीर का मांस काट लेने का आदेश दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन कौन से रखे थे। तो देखिए जो दीवान ए रियासत ये क्या करता था, ये बाजार पर नियंत्रण रखता था। शाहाना ए मंडी ये क्या करता था, ये बाजार के अध्यक्ष थे, ठीक है। सराय अदल क्या था, ये न्याय। और बरीद ए मंडी ये क्या करता था, ये बाजार के निरीक्षक था। गुप्तचर क्या था, यानी कि गुप्त सूचना प्राप्त करता था, कौन, गुप्तचर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए गए स्मारक यानी मोन्यूमेंट्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जमेत खाना मस्जिद, सिरी का किला यानी कि सिरी फोर्ट, अलाई दरवाजा और हजार स्तंभ, ये चारों स्मारक कौन बनाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए खिलजी की मृत्यु कब होता है, तो खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब होता है, तो 5 जनवरी 1316 ईस्वी में इसका मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट, जब अलाउद्दीन खिलजी की जब मृत्यु हो जाता है तब कौन शासन करता है दिल्ली पर, तो मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक खिलजी जो था ये नग्न स्त्री पुरुष की संगत बहुत पसंद करता था। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में नंगा होकर घूमता रहता था। उसके बाद मुबारक खिलजी की हत्या करता है कौन, खुसरो खां। और खुसरो खां जो है ये खिलजी वंश का अंतिम शासक बनता है, ठीक है। मुबारक के जो वजीर थे खुसरो खां 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में इसकी हत्या करता है मुबारक खिलजी की, और स्वयं दिल्ली का सिंहासन पर बैठता है। तो खुसरो खां जो दोस्तों, खुसरो खां ये क्या अंतिम खिलजी वंश का अंतिम शासक था खुसरो खां, ठीक है।